इकडे बसते ना, इकडे येणार. जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। कोटिन सूरज चांद सितारे, कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजाले, रोम रोम में करे उजारे। सत्य पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजाले, रोम रोम में करे उजारे। अलख पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अलख पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। खरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजाले, रोम रोम में करे उजारे। अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अलख पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। नील नील शशि भानुवतारे, नील नील शशि भानुवतारे, रोम रोम में करें उजाले, रोम रोम में करे उजारे। अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सत्य गुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु
तुमको लाखों प्रणाम। लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव। अखंड रूप से विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित समस्त प्रेमी भाई बहनों, बुजुर्गों और माताओं से मेरा सादर जय गुरुदेव। उस मालिक की असीम दया और कृपा आप सभी पर है, तभी उस मालिक की दया से आज आपको ये सत्संग सुनने को मिल रहा। जब तक उस प्रभु परमात्मा की मौज नहीं होती है, तब तक आपको सत्संग मिलने वाला नहीं। उसकी बहुत बड़ी दया और मौज जब होती है तो वो मालिक अपने आप ऐसी दया करता है कि सत्संग का आयोजन हो जाता है। ये मालिक की दया और कृपा का ही एक तरह से आपको फल है कि सत्संग सुनने को मिल रहा। ये मालिक की विशेष दया और कृपा से संभव। संत महात्मा भी कहते हैं, सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कटी कटी जावे। संत महात्मा बड़े साफ शब्दों में कहते हैं कि सत्संग रूपी जब जल, ये अमृत रूपी जल जब आपको मिलेगा सुनने को, तब आपके जो कर्म आपने अच्छे और बुरे किए हैं, उसकी मैलाई जो अंदर में जमा है, उसकी जो गंदगी आपके चतुसंताकरण पर, जहां यहाँ पर आपकी जीवात्मा बैठी है, यहीं पर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार हैं। उस जगह पर आप जो अच्छा बुरा करते हो, उसका गंदा आवरण वहां पर जमा होता चला जाता है। और जब आप सत्संग में जाते हो, तब आपका वो गंदा जो जमा हुआ है कर्मों का भंडार, वो धीरे धीरे करके कटने लगता है। जब तक आप सत्संग में नहीं जाओगे, इधर उधर कितना भी आप टहल लो, घूम लो, वो गंदगी आपकी कटने वाली नहीं। संतों महात्माओं ने, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने साफ साफ बताया कि जय गुरुदेव नाम ये मेरा नहीं, ना आपका है, ना किसी पशु पक्षी का है, ना ये किसी स्थान का नाम है। ये जय गुरुदेव नाम उस प्रभु परमात्मा का, जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है अनाम में, वो उसका नाम है। और ये नाम परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जगाया है। तो ये वक्त का जगाया हुआ नाम है। जब कोई इस नाम को लेगा तो उसको दया मिलेगी। जिस तरह से आप सुनते हो कि इस धरा मंडल पर कोई भी कोई मंत्र सिद्ध कर लेता है तो वो काम करता है, उसी तरह से प्रभु परमात्मा से मिलाने के लिए ये जय गुरुदेव नाम हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जगाया। और इस धरा मंडल पर पूरे भारतवर्ष, पूरे विश्व में जय गुरुदेव नाम का जागरण करवाया और कहा कि देखो, आप इसी मनुष्य तन में बैठ करके उस प्रभु परमात्मा का सच्चा दर्शन कर सकते हो। केवल आपको जय गुरुदेव नाम को पकड़ना है, लेना है, और इसी मनुष्य शरीर में बैठ करके आप श्री रामचंद्र जी के भी दर्शन कर सकते हो, श्री कृष्ण जी के भी दर्शन कर सकते हो, आद्या महाशक्ति के भी कर सकते हो, और शिव भोले के भी कर सकते हो, और अंदर में विष्णु भगवान के भी कर सकते हो, और जो है ब्रह्मा जी के भी कर सकते हो, आप जो है गणेश जी के भी कर सकते हो,
और ऊपर चलोगे तो प्रभु के, जो इस 3 लोकों के मालिक हैं, ईश्वर हैं, उनका भी दर्शन कर सकते हो। और ऊपर चलोगे तो ब्रह्म का दर्शन कर सकते हो, और उसके ऊपर चलोगे तो पार ब्रह्म का दर्शन कर सकते हो, और ऊपर चलोगे तो महाकाल पुरुष का, और अधर में अपना मालिक पिता रहता है, उसको सतपुरुष करतार कहते हैं। और वो सतलोक धाम में ऊपर में रहता है, जहां से आपकी जीवात्मा आई है। इस मनुष्य शरीर में आपकी वो जीवात्मा, वो सोल बंद कर दी गई है। चाहे आप उसे जीवात्मा कहो, चाहे रूह कहो, चाहे किसी दूसरे नाम से पुकारो, लेकिन वो है एक चीज, और सब में बोल रहा है। जो आपके अंदर से बोल रहा है, वो कौन बोल रहा है? आपकी जीवात्मा बोल रही है। जिस दिन ये मनुष्य शरीर से जीवात्मा निकल गई, उस दिन आप इसको कहते हो कि मिट्टी हो गया, और ये तो अब खत्म हो गया, ये इस संसार से चले गए छोड़ करके। हमको आपको इनको विदा कर देना चाहिए, और गमगीन निगाहों से अपने हृदय में रो करके धीरे से उनको अपने यहाँ से जो है विदा कर देते हो। प्रेमियों, तो आपको सोचना है कि हम किस धरामंडल से, इस धरामंडल पर किस जगह से आए हैं, और किस लिए आए हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। अरे भाई, हमारे आपके दादा, हमारे आपके परदादा, हमारे आपके पिता, दादा दादी या नाना नानी जो इस समय नहीं रहे, वो कहाँ चले गए? हमको आपको सोचना चाहिए। और वो आए थे तो किस लिए आए थे? जिस तरह से हम आप आए हैं तो किस लिए आए हैं? और हम आए इस मनुष्य शरीर में तो कोई विशेष कार्य के लिए आए हैं, लेकिन वक्त रहते नहीं जागते, और न ही किसी से ये पूछते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, और इस धरामंडल पर, इस मृत्यु लोक में किस लिए आए हैं, और हमको जाना कहाँ है। अगर ये 3 चीजें आप किसी से प्रश्न करो और वो सच्चा होगा, तो आपको बताएगा कि आप कहाँ से आए हो। आप उस अनामी महाप्रभु जो सबसे ऊपर बैठा है, वहां से भेजे गए पहले नीचे ईश्वर के धाम में, और ईश्वर के धाम से फिर नीचे उतार दिए गए इस मनुष्य शरीर में। इस मनुष्य शरीर में आपको किस लिए उतारा गया? केवल एक काम के लिए, प्रभु की प्राप्ति के लिए, और किसी काम के लिए नहीं उतारा गया है प्रेमी भाई बहनों। और आपको जाना कहाँ है? अरे भाई, उस मालिक को जब प्राप्त कर लोगे जीते जी, तो मालिक के पास पहुंच जाओगे, जहां पर ना तो किसी तरह की कोई दुख तकलीफ है, ना ही किसी तरह का कलेश है, और अपने मालिक के पास पहुंच जाओगे, वहां आनंद ही आनंद है। इस संसार में आए हो, छोटे से बच्चे के रूप में आए, पहले माँ के गर्भ में आए, वहां पर भी आपको दिक्कत थी, वहां पर भी रोते और चिल्ला रहे थे, और उस मालिक से विनती कर रहे थे, और कहते हो, हे दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु कष्ट मम संकट भारी। जब जीवात्मा जो एक बच्चे के रूप में माँ के गर्भ में आती है, और 5 महीने 10 दिन का जब बच्चा होता है उसके, तब जीवात्मा बिठाई जाती है, उससे पहले नहीं बिठाई जाती है। जब जीवात्मा बिठाई गई, आत्मा बिठाई गई बच्चे के दोनों आंखों के मध्य में, यहाँ पर गर्भ में, तब वो देखता है कि मैं तो आकर के ऐसी काल कोठरी में फंस गया जहाँ बहुत गर्मी है, जठराग्नि की इतनी तेज वहां पर ज्वाला जल रही है, और एकदम से गर्म है, और वो अंधेरा है एकदम से। तो उस प्रभु परमात्मा से विनती करती है ये सूरत, ये जीवात्मा, ये सोल, कि हे ईश्वर, आपने मुझको कहाँ भेज दिया? हम तो ऊपर में आपकी जो है दर्शन दीदार कर रहे थे, लेकिन यहाँ कहाँ से आकर के फंस गया, और बहुत दुख दर्द है। इसलिए वो विनती करती है कि हे प्रभु, हे दीन दयाल,
हम पर दया कर दो, हमको बाहर निकालो और हम जा करके आपका दिन रात भजन करेंगे, हमें बहुत दुख है। और कहती है उस प्रभु से कि प्रभु अब दया करऊ यही भांति, सब तज भजन करब दिन राती। साफ साफ आपके रामायण में लिखा है ये चौपाई, और दिन रात अखंड रामायण आपके घर में होती है और पढ़ते हो, लेकिन समझते नहीं हो कि आपने उस मालिक से कहा, हे मालिक, मैं बहुत मुझे दुख है, बहुत तकलीफ है, हम आपसे विनती करते हैं कि हमें बाहर निकाल दो और हम बाहर जा करके इस पृथ्वी लोक पर, मृत्यु लोक में आपका दिन रात भजन करेंगे। ऐसा आप संकल्प लेकर के आते हो, उस ईश्वर से कह करके आते हो, लेकिन होता क्या है? कहते हैं भूमि परत भाडा भर पानी, जिम जी वही माया लिपटानी। जिस तरह से जब ऊपर से बरसात होती तो निर्मल बूंद आके गिरती है इस धरती पर, एकदम निर्मल रहती है। अगर आप थाली लगा लो तो जो बूंद टपकती एकदम निर्मल रहता है। कभी कभी ओले जब गिरते हैं आप देखते हो, उसे उठाते हो तो एकदम निर्मल स्वच्छ रहता है। लेकिन अगर वही बूंद धूल में, मिट्टी में गिरती है तो कैसी हो जाती है? मटमैली हो जाती है, उसे मिट्टी का रंग चढ़ जाता है, गंदा हो जाता है। तो उसी तरह से ये जीवात्मा जैसे ही जो है माँ के गर्भ से आती है और उस पर माया का पर्दा पड़ता है, वैसे ही वो एक तरह से उस पर एक माया का पर्दा हो जाता है, तो गंदी हो जाती है, मटमैली हो जाती है, क्योंकि वो अंदर में प्रभु परमात्मा के दर्शन कर रही थी और लगातार वो 4 महीने तक विनती उस मालिक से करती है, उस प्रभु को देखती है, राम को देखती है और हमेशा विनती करती रहती है 3 लोकों के मालिक से कि दया कर दीजिए, हमें नीचे उतार दीजिए, बाहर निकाल दीजिए। और जैसे यहाँ पर बाहर निकल के आई, वो माया के चक्कर में फंस जाती है। धीरे धीरे करके 4-6 महीने तक तो उसे बहुत होश रहता है। देखते हो एक छोटा सा बच्चा, जब उसे अच्छे से तेल मालिश कर देती है माताएं बहनें और धूप में लिटा देती हैं थोड़ी देर के लिए, तो एकदम से चुप रहता है, हंसता है, खिलखिलाता है और कभी कभी बहुत अच्छे से आनंद से वो हंसता रहता है। तो आप सोचो कि आप भी उसके पास नहीं हो, लेकिन आपका बच्चा हंसता है, बोलता है, तो सोचो किससे बात कर रहा है। अरे उस समय उसकी दिव्य दृष्टि, जो आप कहते हो शिव नेत्र, केवल वो शिव जी के ही पास नहीं है। आप सब जितने माताएं बहनें भाई बच्चे जितने भी बैठे हैं, सबके अंदर शिव नेत्र है। शिव जी ने अपने नेत्र को पा लिया था, शिव नेत्र खोल लिया था, इसलिए उनका नाम आता है कि महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के दिन ही उनकी दिव्य दृष्टि खुली थी, उन्होंने प्रभु परमात्मा को प्राप्त किया था, इसीलिए महाशिवरात्रि मनाई जाती है। प्रेमी भाई बहनों, जो भी प्रभु को मानते हैं, चाहे शंकर भगवान को मानते हो, चाहे विष्णु जी को, चाहे गणेश जी को, चाहे ऊपर में आद्या महाशक्ति को, चाहे ईश्वर को, चाहे ब्रह्म को, चाहे पार ब्रह्म को, वो उनको सबको ये पता है कि देखो छोटा सा बच्चा अगर आंख खोल करके लिटाया गया है, लेटा हुआ है, और उस पर आप कितनी भी तेज रोशनी डालो, वो आंख बंद नहीं करेगा। क्यों नहीं करता है, कभी सोचा है आपने? क्योंकि उस प्रभु परमात्मा की उस प्रकाश को वो देखता रहा है, और बाहर भी आकर के वो 6 महीने तक आपकी आंख बंद नहीं करेगा। चाहे जितनी तेज रोशनी उसके सामने कर दो तो खुली रहेगी उसकी आंख, बर्दाश्त कर लेगा। तो आपको सोचो मालिक कैसे दया बरसा रहा है उस छोटे से बच्चे पर। लेकिन आप इस संसार में आते हो और मालिक को धीरे धीरे करके भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माया का पर्दा अलग अलग तरह से पड़ने लगता है और मोह जाल में फंस जाते हो। इसीलिए गोस्वामी जी ने रामायण में बताया,
मोह सकल व्याधिन करमूला, तिन ते बहु उपजई बहु सूला। इस संसार में जो व्याधि की जड़ है, परेशानी की जड़ है, वो क्या है? मोह। मोह के बंधन में आप बंधते चले जाते हो, सबसे मोह के बंधन में बंध जाते हो और फंस जाते हो। अलग अलग तरह से आप फंसते चले जाते हो संसार में, और फिर उस मालिक को पूरी तरह से धीरे धीरे करके भूल जाते हो। इसीलिए संत महात्मा इस धरा मंडल पर आते हैं, जैसे हमारे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। और जो सच्चा संत होता है वो किसी का विरोध नहीं करता है, ना ही उसके बच्चे और ना वो कभी भी किसी की बुराई करता है, निंदा करता है। इसीलिए संतों ने लिखा, पर निंदा सम अघ न गिरीशा, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। पराये निंदा के समान कोई दूसरा जो है पाप नहीं होता है, उससे बड़ा कोई पाप नहीं। इसलिए किसी भी प्रेमी भाई बहन जो भी प्रभु परमात्मा में विश्वास करता है, उसको भूल करके भी किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। और परम धर्म क्या है? अहिंसावादी हो, मतलब किसी को दुख न दो, किसी को तकलीफ मत दो, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो, उसके को मारो नहीं, उसको काटो नहीं, उसको जो है अपने यहाँ पर ला करके बना करके उसको खा लेते हो तो वो भी बहुत बड़ा पाप है, वो कदापि मत करो। इससे क्या होगा? वो मालिक भी बहुत ज्यादा एक तरह से नाराज होगा। और आपका जो ये मनुष्य शरीर है, ये जो शरीर है उस प्रभु परमात्मा ने बनाया है। हम आप एक छोटा सा मंदिर या मस्जिद बना लेते हैं तो उसको बड़ी सफाई से रखते हैं और कोई गंदगी नहीं जाने देते हैं। लेकिन जिस मंदिर को, जिस मनुष्य मंदिर को उस प्रभु परमात्मा ने, जिस जिस्मानी मस्जिद को उस प्रभु परमात्मा ने, खुदा ने बनाया, उसमें अगर आप गंदगी डालोगे, कोई भी मांस का टुकड़ा डालोगे तो वो प्रभु परमात्मा सख्त से सख्त नाराज होगा और सख्त से सख्त सजा देगा, और आपकी इतनी सजा देता कि रूह कांप जाती है। ऐसा गुरु महाराज समझाते हैं। लेकिन आप सभी लोग क्या करते हो कि आप उस मालिक को एक तरह से पूजा तो करते हो लेकिन भूल जाते हो। ये सब गलत कार्य करते समय तो कभी भी ऐसा मत करो। हमारे गुरु महाराज बिल्कुल मना करते हैं, आप शुद्ध शाकाहारी रहो। दिन में 10 बार या 100 बार भूख लगे, खूब जो है शुद्ध शाकाहारी चीजें खाओ, दूध पियो, घी खाओ, और दिन में 10 बार अगर भूख लगती तो 10 बार खा लो, 100 बार लगती तो 100 बार खा लो। लेकिन अंडा, मांस, मछली और शराब कभी भी ना खाओ ना पियो, और नहीं तो वो मालिक आपको सख्त से सख्त सजा देगा। कुरान पाक में भी लिखा है मुसलमान भाइयों के यहाँ पर कि अगर आपके जिस्म पर एक बूंद कतरा शराब का गिर जाए और उसको अगर जिंदा जला दिया जाए तब भी गुनाह माफ नहीं होते हैं, ऐसा लिखा हुआ है कुरान में भी। लेकिन लोग सोचते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत ही खराब है। संत महात्मा हमेशा कहते हैं कोई भी नशा मत करो, एकदम से छोड़ दो, और नशा भी करना है तो प्रभु परमात्मा का करो। अरे वो शब्द का करो जो ऊपर से आ रहा, जो मालिक आपके पास भेज रहा। तो कलयुग में क्या कहा है कि देखो उस प्रभु को प्राप्त कर सकते हो तो कैसे कर सकते हो? नाम के द्वारा, शब्द के द्वारा। और नाम क्या है? तो संत महात्मा बताते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम का सुमिरन करना चाहिए। किसका सुमिरन? नाम का। अब कहोगे नाम क्या होता है? तो संत महात्मा कहते हैं कि नाम तो है संतन आधीना, बिन संतन कोई नाथ न चीना। नाम संतों के अधीन है। जो संत आएंगे
अब कहोगे संत कौन होता है, पहले ये भी जान लो। जो उस प्रभु परमात्मा से पूर्ण रूप से जुड़ा हो, प्रतिदिन उसके दर्शन करता हो, उस मालिक के पास जा करके और आपको भी कराने की क्षमता रखता हो, उसको संत कहते हैं। इसके अलावा किसी को संत नहीं कहते, चाहे वो लाल कपड़ा पहने, चाहे काला पहने, चाहे सफेद पहने, चाहे पीला पहने या किसी तरह का। इसीलिए कहते हैं मन न रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा। मन को नहीं रंगाया, इंद्रियों को उसने अपने बस में नहीं किया, केवल कपड़ा रंगा लिया है, उसको कहते हैं भेष। वो आपको कभी प्रभु परमात्मा से नहीं मिला सकता। मिला वो सकता है जो प्रतिदिन उस मालिक से मिलता है, उसी को संत कहते हैं, उसी को कंज गुरु कहते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं देह गुरु से कछु नहीं पाया, कंज गुरु से सब कुछ पाया। मैंने देह गुरु से कुछ नहीं पाया, मैं एक सामान्य गुरु से कुछ नहीं पाया। जो कंज गुरु, जिसकी दिव्य दृष्टि खुली है, जो प्रभु परमात्मा से मिलता है प्रतिदिन, ऐसा गुरु मुझको मिला। उसने हमको सच्चा नाम बताया, वो नाम मैंने बैठ करके अपने घर में ही लिया और मेरी दिव्य दृष्टि खुली और तब जाके मुझे वो मालिक दिखाई दिया, प्रभु की प्राप्ति हुई। तो उन्होंने ये कहा और फिर कहते हैं नर नारी सब आवे झारी, दर्शन करे सिपारिश भारी। मतलब जब ऐसा कोई सच्चा संत होता है तो चारों तरफ से, गांव से, शहर से, सभी के सभी निकल करके अपने घरों से एकदम से पहुंचते हैं झाड़ करके। मतलब सबके सब घर में ताला लगा देते या बिना ताले के भी पहले लोग चले जाते थे। कोई चोरी चकारी नहीं होती थी जो अब होती है। पहले तो सच्चाई ईमानदारी बहुत बड़ी चीज होती थी। लोग अपनी दाढ़ी का एक तिनका देकर के, एक बाल देकर के जो किसी से उधार ले लिया करते थे, लेकिन अब का समय बदल गया। पहले बहुत ईमानदारी थी। तो जब ऐसा संत होता है तो माताएं, बहनें, भाई जो भी है सभी उनके पास पहुंचते हैं और उस मालिक की सच्ची बात को सुनते हैं और अपने लिए भी विनती करते हैं कि हे मालिक, हे सतगुरुदयाल, हे प्रभु परमात्मा, आपसे विनती है, आप मेरी ये प्रार्थना है कि मेरी ये दया कर दीजिए। भाई घर की दिक्कत भी है, सूरत की भी दिक्कत है और घर की भी दिक्कत है। तो वो अपना कल्याण तो करते ही करते हैं, संसार का भी काम बना लेते हैं और थोड़ा दूर तो अपना भी काम बनाते हैं, साथ साथ क्या है कि वो परलोक भी बना लेते हैं। जैसे कहते हैं कि आप जो है संसार भी बना लो, इस लोक को भी बना लो और परलोक को भी बना लो। लेकिन ये कब संभव है? जब आपको सच्चा गुरु मिले। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि देखो, जो नाम होता है, नाम पूरी तरह से आपको सच्चा मिला होना चाहिए। इसीलिए आप सुनते हो कि वाल्मीकि जी को तो उल्टा नाम जपते थे। सभी कहते हैं वाल्मीकि जी उल्टा नाम जपते थे और उनको ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। तो इसीलिए चौपाई लिखी है, उल्टा नाम जपति जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। तो उसका अर्थ क्या है? लोग यही सोचते हैं कि भाई वाल्मीकि जी तो पहले रत्नाकर डाकू थे, डाकू का काम करते थे, चोरी का काम करते थे, लोगों को सताते थे। लेकिन उन्होंने बाद में मरा मरा, राम राम ना कह करके, राम ना कह के मरा मरा कहा और उनको प्राप्ति प्रभु की हो गई। आप सब जब परम संत बाबा जय गुरुदेव से नहीं मिले थे, या आम लोग सभी प्रभु को मानने वाले सब राम राम ही कहते हैं, लेकिन राम राम कहने से उनको आज तक प्रभु रामचंद्र जी के सही से दर्शन नहीं हुए। कोई भी यहाँ पर सामान्य तौर से नहीं उठा करके हाथ कह सकता है कि मैंने प्रभु रामचंद्र जी के मतलब मूर्ति के रूप में तो देखा, लेकिन सच्चा कैसा रूप है, भव्य उनका, एक भी हाथ उठा करके
कहने वाला नहीं मिलता जल्दी। अरबों में कोई एक होगा जो कहेगा हाँ ये सच्चा रूप है उनका। तो आप सोचो कि वो मरा मरा कैसे करके पा गए। अरे भाई वो सदुक्कड़ी भाषा है, साधुओं की भाषा है, उसको कहते हैं सदुक्कड़ी भाषा। मतलब वो मरा मरा नहीं कहते थे, उनके गुरु ने सच्चा नाम दान दिया था, सच्चा नाम बताया था, उस नाम को वो लेते थे और उसके बाद उनको प्रभु परमात्मा मतलब ब्रह्म के दर्शन हुए, तब वो ब्रह्म ऋषि कहलाए। तो जब सच्चा गुरु होगा, उनको सप्त ऋषि नाम के गुरु मिले थे, सप्त ऋषि नाम के गुरु ने उनको सच्चा नाम दान दिया। उसके बाद उन्होंने उस नाम को जपा अपने घर में बैठ करके, तब प्राप्ति उनकी हुई। तब उन्होंने जो है आगे चल करके रामायण भी लिखी और रामायण में लिखा कि 10,000 साल पहले कि प्रभु राम जी आएंगे और आपके दुख कलेश जो उस समय थे वो आगे चल करके मिटेंगे, वो आपके दुख और तकलीफ को खत्म करेंगे 10,000 साल पहले। तो आपको सोचना चाहिए कि 10,000 साल पहले उन्होंने देख करके बता दिया। ऐसे ही परमचंद बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हैं जो आपको सच्चा नाम दिए हैं, और वो क्या है, जय गुरुदेव वास्तव में नाम है, जो वक्त का जगाया नाम है। अगर इसको बैठ करके सच्चे मन से लोगे तो आपकी दिव्य दृष्टि थर्ड आई खुल जाएगी और यहीं पर बैठे बैठे आप ऊपर गगन मंडल में चढ़ने लगोगे। यहीं से बैठ करके उस प्रभु परमात्मा के दर्शन होने लगेगा। 3 लोगों के मालिक को भी गोस्वामी जी ने पाया, जिन्होंने पाया वो खोल करके लिखता है, और गोस्वामी जी ने पाया तो खोल करके लिखा रामायण में। आप दिन रात उसको पढ़ते हो लेकिन समझते नहीं हो। उन्होंने कहा मूंदेऊ नयन त्रिसित पुनि भयाऊं, पुनि चितवत कौशलपुर गयाऊं। उन्होंने कहा मैंने इन दोनों आंखों को बंद कर लिया, बाहर की दोनों आंखों को बंद कर लिया और ऊपर की तरफ मतलब अंदर से ऊपर की तरफ हल्का ऐसे देखते हैं, ऐसे आंख बंद कर लिया और दिव्य दृष्टि से पुनः ऊपर की तरफ देखा, क्योंकि ये जब दोनों आंखें बाहर की हैं इस संसार को देखने के लिए, उस प्रभु को देखने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों आंखों को बंद कर लिया। और अंदर वाली जो आपकी जीवात्मा है उसमें एक शिव नेत्र है, मतलब एक आंख है, उसमें एक कान है और एक नाक है। ये 3 चीजें हैं, आंख है, कान है और नाक है। अब जो बच्चा आपके गर्भ में भी था तो उसमें उस समय वो प्रभु परमात्मा को उसी आंख से देख रहा था। अब जब ध्यान के समय पर उन दोनों बाहर की आंखों को बंद किया और जहां माताएं बहनें बिंदी लगाते हैं, भाई लोग तिलक लगाते हैं, वहीं पर ठीक सामने ऐसे देखते हैं। और तब उन्होंने कहा मेरी सूरत ऊपर को देखने लगी। तब मैं कौशलपुर मतलब वहां पर जहां राम रहते हैं, जहां पर सच्चा अयोध्या है, ऊपर चले गए। अयोध्या का तो मैं भी रहने वाला हूं, मैं उन्हीं के क्षेत्र से हूं, ऐसा नहीं कहीं अलग से हूं। तो उन्होंने ये साफ साफ कहा कि ऊपर में चले जाओ। और ऊपर में जब ऊपर में जा करके प्रभु के हमने कौशलपुर में जा करके उनको देखा तो साहब फिर कहते हैं मोई बिलो की राम मुस्काही, बिहसत तुरत गयव मुख माही। साफ साफ कहते हैं कि जब उन्होंने देख करके मुझको मुस्कुरा दिए। अरे भाई जब उस प्रभु के यहाँ जाओगे बड़े प्रेम से बोलते हैं, कहते हैं बच्चू कैसे आए, और जब वो पूछते हैं कि कैसे आना हुआ, नाम लेकर के आपका पुकारेंगे, कैसे आना हुआ बच्ची, तो बड़े प्रेम से अपने गुरु को बताया जाता है कि हमारे गुरु महाराज ने परमचंद बाबा जय गुरुदेव ने हमको आपका भेद बताया, आपका नाम बताया, आपका रूप बताया, और मैं उनकी दया से आपके देश में आई हूँ, आपका दर्शन करने आई हूँ, और अब हम आगे जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं उधर देख सब अंडज राया, देख्यूं बहु ब्रह्मांड निकाया। यह सूरत जीवात्मा अब प्रभु राम के यहाँ से आगे चल देती है, उनके अंदर में नहीं जाती है। बगल से रास्ता ऐसे ही पीछे की तरफ रास्ता साइड से गया है, आगे चली जाती तो कहते उधर अंडज राया है।
अंड सृष्टि कहलाती है। तो उधर गए तो बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े, बहुत बड़ा विस्तार है। ये तो जो आपका देश है और जो विश्व है, गुरु महाराज ने ये कहा मच्छर के बराबर। कितना बड़ा? जितना बड़ा आपका मच्छर है। ये ऊपर की दुनिया के अनुसार जो प्रभु राम का देश है, वही उसके अनुसार ये बहुत छोटा सा एकदम मच्छर के बराबर है, उससे भी छोटा है। ये इतना कम, इतना छोटा है। लेकिन ऊपर चले जाओगे तो इतना बड़े बड़े ब्रह्मांड है। और फिर कहते हैं प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, रचना अधिक एक ते का। कहते हैं कि उधर अनेक ब्रह्मांड है और हर ब्रह्मांड में राम जी बैठे हैं। राम का अवतार है, मतलब वहां के राजा राम है। अलग अलग ब्रह्मांड है, अलग अलग, जैसे अलग अलग देश, जैसे अलग अलग, जैसे आपका ये महाराष्ट्र तो यहाँ पर एक मुख्यमंत्री, वैसे ही उत्तर प्रदेश तो वहां पर योगी जी है, दिल्ली में कोई और होगा, कर्नाटका में कोई और होगा। तो वैसे ही ऊपर में जब पहुंचोगे आप तो बहुत बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं और हर एक ब्रह्मांड के एक मालिक हैं। तो वहां पर जो है राम जी बैठे हैं। फिर कहते हैं कि देखो मैंने ऐसी चीजें देखी हैं जो कभी नहीं देखी। फिर समझाते हैं आपको, जो कबहू नहीं देखा, जो कबहू नहीं सुना, सो सब अद्भुत देखूं, बरन कवन विधि जाए। जो मैंने कभी नहीं देखा, जो मेरे मन में भी नहीं समा सकता, जो मैंने कभी विश्व में नहीं देखा, सब कुछ अद्भुत देखा, एकदम अलग, बहुत ही विचित्र, इतना आनंद वाला देश एकदम से मैं देख रहा हूं। तो उसको देख करके एकदम की वर्णन नहीं किया जा सकता है, अति विचित्र है। और अनेकों देश हैं, ये सब कुछ मैंने यहीं पर बैठ करके राजापुर ग्राम में उन्होंने प्राप्त किया। आज से लगभग 450 साल पहले उन्होंने सब कुछ प्राप्त किया। मीराबाई ने भी प्राप्त किया। मीराबाई ने भी खोल करके कहा, ना मैं नैहर ना मैं पीहर, ना प्रभु जी मेरे पास, मीणा ने गोविंद मिलो, जब शांत मिल्या रे दास। साफ साफ मीरा जी ने कहा कि ना मुझको नैहर में मिला, ना पीहर में मिला, ना इधर मिला, ना उधर मिला, ना तो मायके में मिला है माँ के यहाँ, और ना ही ससुराल में आकर के मुझे प्रभु मिला वो प्रभु परमात्मा कब? जब संत रैदास जी हमको मिले, संत के रूप में उन्होंने दीनी सहज सुखदानी, तब मैं चढ़ जाए मिली पिए अपने, तब मेरी पीर पुजानी। मैं चढ़ गई ऊपर और किससे? अपने पिया से मिलाई, और तब मेरे अंदर की जो पीर है, तड़प है, बीरा है, वो तब जाकर के शांत हुई। तो हर एक जीव ने, जो इस चाहे नर रही हो, चाहे नारी के रूप में, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष के रूप में, उन्होंने इसी मनुष्य शरीर में बैठ करके पाया। और जिन्होंने पाया उन्होंने खोल करके गाया कि मुझे अपने सतगुरु के द्वारा, अपने गुरु के द्वारा हमने उस गोविंद से, गोविंद कहते हैं कृष्ण भगवान को नहीं कहते, वो अनामी पुरुष को कह रही, जो सबका मालिक है। क्योंकि कृष्ण भगवान जो आए तो आप सुनते हो कि राम के ऊपर के लोक से जो है कृष्ण भगवान आए, क्योंकि उस समय पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया था। राम के लोक से, मतलब ईश्वर के लोक से अगर कोई कला आती, नीचे जीवात्मा आती, तो उस समय द्वापर में इतना पाप बढ़ गया था कि वो काम नहीं कर पाती, अधर्मियों का विनाश नहीं कर पाती। इसलिए वो 16 कला के मालिक उतारे गए, मतलब प्रकृति लोक से उतारे गए, और वहां से आकर के तब इस धरा मंडल पर आकर के उन्होंने समझाया लोगों को कि सतपथ पर चलो और बुरे कर्म छोड़ दो, नहीं तो आपका विनाश हो जाएगा। 125 साल तक उन्होंने लगातार समझाया, लेकिन उस समय भी लोग नहीं माने। अंत में महाभारत हुआ और सबको साफ करा दिया। जो
गंदा काम करते थे, अंडा मांस मछली खाते थे, पर नारियों को बुरी नजरों से देखते थे। सबकी सफाई उन्होंने करा दिया और धर्म की स्थापना करा दिया। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने भी कहा है कि कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा कुछ हजार वर्षों के लिए, और जब कलयुग जा रहा होगा सतयुग आ रहा होगा, दोनों की आपस में टक्कर होगी तो करोड़ों अरबों लोग चले जाएंगे इस संसार से, क्योंकि जो बुरे कर्म करते हैं वो सतयुग में रह नहीं सकते, क्योंकि सतयुग तो सत्य का युग है और वो युग है कि उसके लिए कहा जाता है सतयुग योगी सब ज्ञानी करी हरि ध्यान तरई भऊ प्राणी। सतयुग का ये नियम होता है कि सबकी दिव्य दृष्टि खुली होती है। ये दिव्य दृष्टि आपकी खुली होगी, यहां से बैठ करके जैसे ध्यान लगाओगे प्रभु परमात्मा की, उसके दर्शन दीदार होंगे। और ये मौज गुरु महाराज की दया पे से इस विश्व में लागू होगा। जिस दिन गुरु महाराज मेरे चौथा महान यज्ञ करेंगे उसके बाद से ऐसा वातावरण गुरु महाराज लागू करेंगे, ऐसी दया बरसाएंगे कि हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि जब मैं बैठा करके आपको सत्संग सुनाऊंगा, जिस लोक का सत्संग सुनाऊंगा उस देश में आपकी जीवात्मा चली जाएगी, वहां का जो है आप दर्शन दीदार करोगे, वहां की चीजें देखोगे। बैठे बैठे यहीं से सीधे जीवात्मा को जोड़ देंगे गुरु महाराज, और उस प्रभु परमात्मा का और ईश्वर का, ब्रह्म का, पार ब्रह्म का, महाकाल का और सतलोक धाम का यहीं से बैठे बैठे जीवात्माएं दर्शन करेंगी। वहां की अनेक विहंगम दृश्य होते हैं, जैसे यहाँ देखते हो, यहाँ तो सब समझ लो आपका ऐसा है जो मिट्टी से बना है, एक तरफ से कूड़ा कचड़ा है। उस प्रभु ने जो ये बनाया है देश, ये हकीकत में गुरु महाराज के शब्दों में कूड़ा कचड़ा है। कूड़ा कचड़ा निकाल करके नीचे अपने यहाँ से फेंक दिया, और उससे जो है 3 लोकों के मालिक ईश्वर ने फिर उससे भी अच्छी चीज बना ली। ये ऐसा किया है। लेकिन आपका जो अच्छा आनंद देश है, यहाँ तो सभी कहते हैं कि मैं आनंद में, कोई हकीकत में आनंद नहीं है। किसी से भी पूछो, सभी को कुछ ना कुछ दुख, कुछ ना कुछ दर्द हर एक को है। शरीर है, किसी का घुटना नहीं काम कर रहा तो दर्द हो रहा, किसी के मस्तक में दर्द है, किसी को पेट में दर्द है, किसी को कहाँ दर्द है, किसी की नौकरी नहीं तो दर्द है, किसी का बच्चा नहीं लगा तो दर्द है, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो दर्द है, किसी के खेत में पानी ज्यादा बरसात हो गई तो फसल ही नष्ट हो गई तो और रोना है। हर तरह से रोना है, लेकिन वहां कोई खेती नहीं होती है, वहां आनंद बरसता है। इसीलिए कहते हैं संत महात्मा, चूहे अमृत पीवे अघाई, पीवत पीवत मन छकी जाई। ऊपर से एकदम से अमृत चूता है, लेकिन उसको तो आप कभी पीते ही नहीं हो, कभी सुनते ही नहीं हो, क्योंकि वो आकाशवाणी है। उसी को अपने यहाँ क्या कहते हैं, आकाशवाणी। मंदिरों में जाते हो, टन से घंटा बजाते हो, कभी नहीं सोचते हो कि घंटा क्यों बजाते हैं। कभी भी जाते हो मंदिर में, पंडित जी को आप सत्यनारायण की कथा के लिए भी बुलाते हो, शादी विवाह में भी बुलाते हो, अलग से भी बुलाते हो। पंडित जी आकर के आपके यहाँ जो है शंख बजा देते हैं, तो उनसे कभी क्यों नहीं पूछा कि ये शंख ही क्यों बजाया आपने? कभी पूछा? नहीं पूछा। अरे भाई, इतने सनातन हमारे पूर्वज भी वही करते चले आ रहे थे, हम भी वही करते चले आ रहे, लेकिन पूछते कभी नहीं है। संत महात्मा कहते हैं, बिना बजाए निस दिन बाजे, घंटा शंख नगाड़ी रे, बहरा सुन सुन मस्त होत है, तन की सुधी बिसारी रे। कहते हैं संत महात्मा कि एक बहरा भी उस घंटे की आवाज को तर 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 नगाड़े की आवाज सुनता है। जो बहरा है, कान का बहरा है, वो भी सुन रहा है, बिना बजाए बज रहा है। यहां तो बजाना पड़ता है, तो उसका एक तरह से प्रतीक यहां लगाया गया है आपके मंदिरों में। संतों महात्माओं ने जिन्होंने सुना था, उन्होंने लगवाया
कि यहाँ जब आएंगे मंदिर में तो टन से बजाएंगे, कभी तो पूछेंगे कि ये घंटा किस लिए टंगा है, तब कुछ पूछेंगे तो अंदर में चलेंगे, लेकिन आप कभी पूछते नहीं। और फिर कहते हैं कि वो बिना बजाए बजता, मतलब बजाना नहीं पड़ता है, वो ऐसे बजता है उस प्रभु परमात्मा की दया से, टन 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 24 घंटे बजता है, और वो आपको बुलाने के लिए बजता है। गुरु महाराज हमारे साफ साफ कहते हैं, वो मालिक आपको आवाज दे रहा, आप घाट छोड़ देते हो और घाट से हट करके बैठते हो, पूजा करते हो, तो आपको मालिक कहाँ मिलेगा? आप घाट पर बैठ करके सच्ची पूजा करोगे तो मालिक मिलेगा। वो बोलेगा, अरे भाई आपको उसने उतारा इस मनुष्य शरीर में, आप बोल लेते हो, आप देख लेते हो, आप किसी से बातें करते हो, तो क्या वो मालिक अंधा बहरा है? वो बातें नहीं करता? वो गूंगा है? अरे वो सब करता है, सब बोलता है। अरे आपको जब उसने दिया जीवात्मा में वो ताकत सब कुछ करने की, तो वो तो आपसे बहुत ऊंचा है। कभी सोचो तो, कभी अपनी अंतरात्मा से नहीं सोचते हो कि वो कितना अच्छा होगा। जब हमको इतना अच्छा बनाया, हमारा शरीर इतना अच्छा बनाया, कोई डॉक्टर आज तक नहीं पैदा हुआ जो आपके शरीर को बना दे। वो गढ़ करके बनाया, सब कुछ बनाया, और वही नहीं बोलता होगा। अरे ये तो वो कहते जो अंधे बहरे हैं, इसीलिए कहते हैं अंधा गुरु बहरा चेला, होई नरक में ठेलम ठेला। आप क्या करते हो? अंधे गुरु को पकड़ते हो और बहरा चेला, मतलब एक ऐसा गुरु जो उस मालिक से को नहीं देखता है, नहीं प्राप्त कर पाया, उसको देखता नहीं, उससे कभी मिला नहीं, तो उसको कहते हैं अंधा गुरु। और बहरा कौन? जो उस गुरु को पकड़ लिया, अब आपको माननी तो है ही नहीं गुरु की, वो तो अंधा ऑलरेडी है, पहले से है, और आपको कुछ आता जाता है नहीं, आप अपनी मनमानी करते हो। और बाद में दोनों कहां चले जाते हैं? नर्क में जाते हैं, क्योंकि आपने धन उसको दिया है। अब दोनों जब नर्क में पहुंच जाते तो एक दूसरे को मारते हैं। किस लिए? वो कहता है जीव, कहता कि तूने मेरा पैसा ले लिया और तूने हमको लूट लिया, और तू भी नरक में आ गया, हम भी आ गए, तो हमारा पैसा दे। वो भूलती नहीं जीवात्मा। आप जिस तरह की हो, इससे कहीं ज्यादा सुंदर, चाहे वो पुरुष बैठा हो चाहे स्त्री, ऊपर में जाओगे तो रूप यही रहता, बदल बदल नहीं जाता है, लेकिन वो नूरी रूप होता है। ये 5 तत्वों का है, 5 तत्वों का नहीं होता है। अगर नर्क में जाओगे तो वो कर्म जनित होता है। गुरु महाराज ने क्या बताया? कर्म जनित वो मिलता है, रूप मिलता है। और वहां पर क्या होता है? नरकों में पहुंच गए तो अगर ये उंगली है, उंगली को एक बार काट दो, जो जितना दर्द होगा तो वो बार बार वहां काटा जाता है, इधर बन जाएगी, उधर फिर से काट दी जाएगी, उधर बन जाएगी, फिर काट दी जाएगी। इतना दर्द होता है कि जीवात्माएं रोती हैं तो करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों मील तक आवाज जाती है, कोई सुनवाई नहीं होती। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि बैठ करके भजन कर लो, समय निकल जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए कहते हैं वक्त से जाग जाओ। अरे भाई इस मनुष्य शरीर का क्या भरोसा, अभी बैठे हैं बातें कर रहे हैं, छूट जाए तो क्या कर लोगे। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि देखो ऊपर में दया की धार आ रही, इसीलिए कहते हैं परम प्रकाश रूप दिन राती, तामे चाहिए न कछु दिया घृत बाती। आप जाते हो मंदिरों में बड़े आराम से, या घर के अंदर जो छोटा सा स्थान बना रखे हो पूजा का, उसमें दिया जरूर जलाते हो, लेकिन वो मालिक के यहाँ तो परम प्रकाश दिन रात हो रहा, उसमें ना तो दिया चाहिए, ना बत्ती चाहिए, ना घी चाहिए, वो परम प्रकाश हो रहा है। उस ऐसा उसका रूप है, उसके यहाँ चलो। इसलिए जो मंदिरों में वो दीपक जलाने के लिए एक सिंबल रखा है, एक उसका उदाहरण रखा है, इसलिए मंदिरों में जलाया जाता है और किसी कारण नहीं। लेकिन आप कभी उसको देख करके समझते नहीं हो। अरे महात्माओं ने सब कुछ आपके सामने रखा है, देख करके चेत जाओ, लेकिन देख करके नहीं चेतते हो, क्योंकि संसार में ही फंसे हो। आप तो सोचते हो जितना रुपया मिल जाए सब मेरा हो जाए, जितना अनाज हो तो मेरा हो जाए, जितनी जमीन हो तो मेरी हो जाए। लेकिन आप सुनते हो कि भाई अंबानी जी बहुत हम लोगों से आगे हैं, सुनते हो ना, अडानी जी बहुत आगे हैं, और भी सेठ साहूकार अगल बगल के होंगे बहुत आगे हैं। लेकिन एक बात बताओ, जितने सेठ साहूकार यहां से चले गए, कुछ लेके गए? नहीं गए। हम आप भी नहीं ले जाएंगे।
अरे भाई मालिक से इतना मांगना चाहिए। कहते हैं साईं इतना दीजिए जावे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं ना साधु भूखा जाए। मालिक हे प्रभु हमको इतनी दया करके दीजिए कि मैं भी भूखा ना रहूं और मेरा कुटुंब मतलब मेरे घर परिवार के जितने लोग हैं सबको पूरा पड़ जाए, इतना आप हमको दीजिए। और कोई साधु संत आ जाए, कोई भूखा आ जाए तो वो भी खाना खा ले, हमें इतना दीजिए और बस इतना में ही हमारा काम बना दीजिए। आपके अंदर ये भाव होना चाहिए तो मालिक दया कर दे। लेकिन आपके अंदर हबिस रहती है, कहते नहीं है दिल का हुजरा साफ कर प्रभु के आने के लिए, ख्याल गैरों को हटा ख्याल गैरों का हटा, सतगुरु को बिठाने के लिए। आपके अंदर इतनी ज्यादा दिक्कतें रहती कि दूसरों का ज्यादा ख्याल रखते हो, फला आ जाए, जबकि सबको छोड़ के जाना है, अंत में सबको छोड़ के जाना है। तो आपको उस प्रभु सतगुरु को अपने अंदर में बिठाना चाहिए। हमारे गुरु महाराज ने साफ साफ कहा कि जब भी किसी का समय हो जाए जाने का, कोई बेहोश हो जाए या किसी की तबीयत बहुत खराब हो जाए, 10 बार जय गुरुदेव नाम लेना या उसके दाहिने कान में तेज तेज से जय गुरुदेव नाम बोलना, तब मैं तुमको मिलूंगा। साफ साफ कहा। क्या कहा कि जय गुरुदेव जब बोलोगे आपकी कोई मदद नहीं कर रहा होगा, उस समय इस 3.5 हाथ के आदमी को पहचान लो, परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, और इनको देख लो, ये आपको अंदर में मिलेंगे। जब कोई डॉक्टर हाथ खड़ा कर दे मैं कुछ नहीं कर सकता, तब आप गुरु महाराज के जय गुरुदेव नाम को याद करना, अंदर में आपके यहाँ पर गुरु महाराज आपकी रक्षा मदद करेंगे। और अगर समय पूरा हो गया आपके जाने के लिए तो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के बाद में आप उठ करके बैठोगे या आप खोल दोगे, आप बताओगे कि देखो हमको इस तरह के बाबा जी मिले थे और उन्होंने दया की। अगर आपको समय है मतलब श्वासों की पूंजी, तब आप अच्छे हो जाओगे, धीरे धीरे करके डॉक्टर को दिखा लो बाद में। और समय जाने का है भाई, श्वासों की पूंजी नहीं रहेगी तब तो जाओगे, तब आप चले जाओगे बड़े आराम से। उस समय पर भी आपकी रक्षा मदद अंदर में हो जाएगी जब कोई मदद नहीं करता है, क्योंकि वो तो ऐसा है कि कहते हैं उसके लिए संत महात्मा, आस पास जोधा खड़े सभी बजावे गाल, मंझ महल से ले चला ऐसा काल कराल। अरे वो जो देवदूत आते हैं ले जाने के लिए, जिसको यमदूत कहते हो, यमदूत जब आते हैं तो क्या होता है, बोलती बंद। देखते हो वो चाहता तो है बोलना, बहुत से लोग तो रोने लगते हैं, झरझर आंसू बह रहे होते हैं, चाहता भी है कि बोलना, लेकिन बोल नहीं फूटती है। और वो रो रहा होता है और सब लोग आसपास खड़े होकर के गाल बजाते हैं। गाल का मतलब बजाने का, आपस में बात करते हैं कि अब तो ये जा रहा है, अब तो कुछ किया नहीं जा सकता, समय पूरा हो गया, अब तो इनकी तबीयत, डॉक्टर ने भी कह दिया कि सेवा कर लो, जय दिन करना, 1 दिन 2 दिन अब नहीं रहेंगे। यही सब लोग बातें करने लगते, पूरे घर के लोग भी करने लगते हैं। तो उस समय जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि सभी लोग गाल बजा रहे होते हैं, और मंजमहल, ये शरीर ही मंजमहल है आपका, सबसे उत्तम जो इस जीवात्मा के बैठने का घर यहां पर बैठी है, इसमें से वो निकाल लेता है, लेके चल देता है। तो आप सोचो कि इस मंजमहल से लेके चला गया, आप कुछ नहीं कर पाए, केवल यही कहते रहे कि मैं तो बहुत बड़ा पहलवान हूं, लेकिन कोई पहलवानी नहीं चली। उस समय पर गुरु महाराज को याद करना, जय गुरुदेव नाम, ये आपकी रक्षा मदद करेंगे। वो कोई भी है ये करेंगे। और अनेक गुरु भाई ऐसे हैं, अभी 2-3 महीने की बात बताऊं जी, जो अंत में जाने लगे। एक मुजफ्फरनगर, जो जहां पर आप सुनते हो कि हस्तिनापुर था, हस्तिनापुर का नाम सुनते हो, उस जगह पर मैं जाता हूं सत्संग सुनाने, मुजफ्फरपुर नगर है, सियाली गांव का नाम है, वहां पर दादाजी जाने लगे। तो 3 दिन पहले गुरु महाराज आए और कहे कि बच्चू तुम्हारा समय हो रहा है, परसों मैं आऊंगा, आपको संग लेकर के चला जाऊंगा। और तीसरे दिन आए गुरु महाराज और उनके साथ दादाजी गए।
तो ये गुरु की इससे अपरंपार दया कौन सी है? आज भी आपको दया गुरु महाराज बरसा रहे। और आपको सोचना चाहिए, राजस्थान में एक गुरु भाई हैं, वो 3 दिन पहले बता करके गए और अंत में उनके परिवार वाले नहीं मान रहे थे कि गुरु महाराज लेके गए कि ऐसे चले गए। मेरे पास फोन किया, मैंने फिर गुरु महाराज से विनती की, हे गुरु महाराज उन सभी लोगों को बता दीजिए, दर्शन दे दीजिए, आपके तो बड़े बड़े हाथ हैं, आप क्या नहीं कर सकते हो। तो गुरु महाराज ने एक हफ्ते के बाद में गुरु महाराज भी आए और वो चाचा जी भी आए, जबकि मैं उनसे केवल एक बार मिला था। गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम था और राजस्थान की तरफ चला गया था। बहुत बार उन्होंने फोन किया और एक बार ही मिला और उनका शरीर जैसे आया 5वें दिन ही छूट गया। मेरे पास फोन आया कि ऐसी ऐसी बात हो गई, लेकिन आया तो 3.5 घंटे बाद आया, मुझे बताया। तब तक किसी गुरु भाई ने कहा डॉक्टर के पास ले जाओ और इनका खून जो है मोटा हो गया होगा, हार्ट अटैक आ गया, और उन्होंने इंजेक्शन दिलवा दिया। हमने जब ये सुना तो बहुत दुख हुआ अंदर में। अरे प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने क्या कहा ये जान लो। गुरु महाराज ने कहा जब अंत समय आ जाए, किसी का शरीर या फिर शांत हो जाए या बहुत शिथिल हो जाए या बेहोशी हो जाए, तो डॉक्टर के पास मत भागो। आपको जय गुरुदेव नाम दाहिने कान में 10 बार बोलना है। गुरु महाराज के हाथ का छुआ हुआ प्रसाद उसके मुंह में डालना रहता है। 10 बार जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलो, ये उसके कान में दाहिने में बोलना होता, दाहिना हाथ दाहिना कान। जब 10 बार बोलोगे तो उस पर गुरु महाराज की दया हो जाएगी, उठ के बैठ जाएगा। जब गुरु महाराज ने ये कहा तब डॉक्टर के पास क्यों भागते हो? और जीवात्मा जब जा रही होती है तो ऊपर की तरफ सिमटती है, उस समय आप अगर उसको इंजेक्शन लगवाओगे तो वो और दुखी होगी, उसको तो दुख ऐसे है, और वो गुरु महाराज में लीन होना चाहती है, आपने इंजेक्शन सत्संगी को लगवा दिया, कितनी गलत बात है। तो ये सब नहीं करना चाहिए, ये आप सबको उस घड़ी के लिए याद रखना चाहिए। डॉक्टर नहीं, सबसे बड़ा गुरु महाराज हैं। क्यों डॉक्टर को कह रहा हूं? वेयर द वर्ल्ड फिलॉसफी एंड्स देयर द रिलीजन स्टार्ट। जहां पर दुनिया का ज्ञान विज्ञान दर्शन शास्त्र समाप्त होता है, वहां से धर्म की काखा गागा अंगा आबासा या ABCD शुरू होती है। तो आपको सोचना चाहिए कि गुरु महाराज ने तो मुझे ब्रह्मास्त्र दे रखा है, कि गुरु ने कहा है कि जैसे तुम पुकारोगे मैं आके तुम्हारी रक्षा मदद करूंगा। आप डॉक्टर के पास भागे जा रहे हो, अरे चले जाना, लेकिन कब? जब उठ करके बैठ जाए, थोड़ा स्वस्थ हो जाए, तब ले जाओ, दिखा लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। गुरु महाराज ने कहा कि दवा जो बताया डॉक्टर वो ले लेना चाहिए, तत्वों की कमी हो जाए तो उसको पूरा करा लेना चाहिए, लेकिन सबसे पहले गुरु को पुकारो ऐसी अवस्था में, क्योंकि वो बोल नहीं रहा है, कुछ बता नहीं रहा अपने बारे में, तो गुरु को पुकारो, गुरु दया कर देगा तो काम बन जाएगा। और नहीं तो डॉक्टर साहब क्या कर लेंगे? डॉक्टर साहब तो आपसे पैसे भी खा लेंगे और कहेंगे अब तो इसको ब्रेन डेथ हो गई, क्या कर लोगे? तो ब्रेन डेथ के बाद में तो कुछ नहीं, 6 घंटे बाद वो भी डिक्लेयर कर देंगे, उनको तो पैसा बनाना है। अरे गुरु हर तरह से आपकी मदद करेगा, इसलिए गुरु पर विश्वास करना चाहिए हर तरह से। तो प्रेमियों देखो, जो संत महात्मा बताते हैं हमेशा उस मालिक से जुड़ने का के लिए बताते हैं। तो देखो अपना संसार भी बना लो, ऐसा नहीं कि वो संसार छुड़ा देते हैं। आप बाल बच्चों की सेवा करो, बाल बच्चों की सेवा करो, पूरे दिन जो काम करते हो, चाहे खेती करते हो तो किसानी करते हो तो, और जो बिजनेस करते हैं बिजनेस करो, जो लोग जो है नौकरी करते हैं नौकरी करो, लेकिन शाम को आओ तो हमारे गुरु महाराज ने कहा कि बाल बच्चों की सेवा करो, और उसके बाद में थोड़ा सा समय निकाल करके सच्चा भजन कर लो, क्योंकि भजन कर लोगे तो यही तुम्हारे साथ जाएगा। हमारे आपके साथ क्या जाएगा? भजन जाएगा, भजन के अलावा कुछ जाएगा नहीं। संसार चाहे जितना कहो जोड़ लो, लेकिन सब छोड़ के जाना है। मिट्टी जब ये हो जाएगा तो ये भी मिट्टी रहेगा। भाई ये मिट्टी हो गया आपका मनुष्य शरीर, तो ये जो जितना जोड़ोगे ये भी मिट्टी ही है। तो ये नहीं जाएगा मेरे साथ तो ये कैसे जाएगा? तो ये भी पड़ा। तो जो अंदर में आत्मधन, इसीलिए कहते हैं आत्मधन, आत्मधन को इकट्ठा करो, जीवात्मा का धन जो ऊपर में भी आपके संग चले। इसीलिए कहते हैं कि भजन करो आठों आन। जैसे रास्ते में चल रहे हो, रोटी बेल रहे हो, खाना बना रहे हो, बर्तन साफ कर रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, जय गुरुदेव अंदर अंदर ले सकते हो। उस प्रभु का नाम ही तो लेना है।
तो आप जय गुरुदेव नाम लेते रहो, रास्ते में चल रहे हो जय गुरुदेव नाम लेते चलो। भाई ये मन क्या है, मन हमेशा कुछ ना कुछ सोचता है। लेकिन अगर आप ये आदत डाल लो कि जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, और जो लोग राम राम करते हैं नहीं बदलना चाहते कि नहीं मैं तो राम ही राम लूंगा, तो भाई तुम वही ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई कहते हैं राम कृष्ण से को बड़ो गुरु, और फिर मतलब राम कृष्ण से कौन बड़ा है, तीनों ने गुरु कीन, तीन लोक के थे धनी, गुरु आगे आधीन। भाई जो तीन लोकों का मालिक था, रामकृष्ण से कौन बड़ा है, उन्होंने भी गुरु किया और उन्होंने जो गुरु ने कहा वही किया। विश्वामित्र ने जंगल जाने के लिए कहा, ताड़िका को वध करने के लिए कहा, अपने साथ जंगल लिवा के गए, और तपस्वी भेष धारण करने के लिए वशिष्ठ जी ने कहा, तो उन्होंने किया कि नहीं किया। आपके क्षेत्र से भी होते हुए गए कि नहीं, इस नासिक से होते हुए गए कि नहीं पंचवटी से। और गुरु महाराज बहुत पहले सन 86 के आसपास 86-87 में वहां बहुत बड़ा कार्यक्रम गोदावरी के तट पर किया था। उसमें मैं उस समय इतना बड़ा छोटा सा था, 5वीं क्लास में पढ़ता था, तब मैं वहां पर गया था। और वहां से सीधे पंपापुर कहां पर है कर्नाटका में, वहां पर पहुंच करके आगे का काम सब कुछ किया। किसके चरणों में बैठ करके, गुरु के चरणों में बैठ करके। तो और कृष्ण भगवान ने जो है दुर्वासा ऋषि और संदीपन गुरु के चरणों में बैठ करके सब कुछ किया। तो आपको भी तो जो हमारे आप जिनको मानते हो वो भी गुरु के अधीन थे, तो हमको और आपको भी गुरु के अधीन चलना पड़ेगा, तभी कुछ मिलेगा। अगर हम गुरु के चरणों में नहीं बैठेंगे तो काम बनने वाला नहीं है। प्रेमी भाई बहनों देखो, सत्संग तो अपार है, हम सुनाते रहेंगे, आप सुनते रहोगे, लेकिन ये करनी का मार्ग है। हमारे गुरु महाराज ने क्या कहा, ये करनी का मार्ग है, करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं पाओगे। तो अब इसको करोगे कैसे, मैं वो बता देता हूं, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सत्संग तो मैं कभी न कभी आके आपको सुनाता रहूंगा, और आप मालिक की दया रहे तो आप खूब सुनते रहो। और आज के दिन का तो लोग ये सोच रहे थे कि खूब पानी बरसेगा, जम के मुझे ऐसी सूचना यहाँ से आ रही थी, मैंने ऑनलाइन भी देखा, तो भाई बहुत पानी बरसेगा। माता जी ने भी फोन किया कि भैया सत्संग तो रख लिया है, पानी खूब बरसने के लिए लोग कह रहे। मैंने कहा माता जी, जो गुरु के नाम के लिए आपने संकल्प किया है उसको वैसा ही रहने दो, और गुरु से प्रार्थना करो कि 28 को पानी ना बरसे। और मैंने भी गुरु महाराज से कहा कि 28 और 29 2 दिन के लिए आप मोहलत दे दो। भाई मालिक से ही कहना पड़ेगा, किसी और से थोड़े ना कहोगे। 2 दिन का मोहलत चाहिए, 28 को पूरी तरह से एकदम शांत रहे, और 29 को 12 बजे तक। बड़ी साफ बात है जो मैंने गुरु से विनती की। माता जी से भी कहा था कि 2 दिन के लिए आप कहना, गुरु के बड़े हाथ होते हैं। तो आज आपको सत्संग सुनने को लिए खुले आसमान के नीचे, ना बहुत गर्मी है कि एकदम पसीना चल रहा है, थोड़ा बहुत जो एसी में बैठते जैसे मैं तो चल रहा होगा, क्योंकि मेरी आदत है भाई 12 घंटे एसी में रहो, 18 घंटे रहता हूं तो उसका प्रभाव आता है, वो तो हो सकता है। लेकिन आपको ऐसा सुहाना मौसम के लिए मैंने गुरु से प्रार्थना की थी कि सुहाना मौसम होना चाहिए गुरु महाराज, एकदम सुहाना रहे कि हर सत्संगी जो भी आए बड़े प्रेम से वो जो है सत्संग सुन ले और चला भी जाए। और उस मालिक ने इस विनती को स्वीकार किया माँ जी के, और उसने ऐसा कर दिया। तो अरे भाई सबरी ने इतना इंतजार किया, राम जी को बुला लिया अपनी कुटी में कि नहीं बुला लिया। तो आप सबरी बन जाओ और आप उस मालिक को पुकारोगे, दौड़ा हुआ चला जाएगा। अरे वो कहते भी हैं, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सारे, भाव से जो मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार, भाव बिन
कोई पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है, बांध लेते भक्त जन मुझे प्रेम की जंजीर से। अरे उस मालिक को, उस प्रभु को अपना बना सकते हो तो प्रेम से बना सकते हो, और आपके पास कोई ऐसा अस्त्र नहीं जिससे उस मालिक को अपना बना लो और उससे कुछ ले लो। अगर प्राप्त कर सकते हो तो भाव, केवल सच्चा भाव, सच्ची तड़प, सच्ची विरह। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे के लिए छोटे से कलेजे के टुकड़े के लिए तुरंत दौड़ पड़ती, रोटी भी जल रह जाए तो जल जाने दो, लेकिन छोटा सा बच्चा अगर हो चिल्ला दे तो उसके पास भाग जाती है, वैसे सदगुरु होते हैं। आप क्या जानो, सदगुरु तो हर जगह हाथ लगा देते हैं। आप पहाड़ों कंदराओं में रहोगे, वहां भी सदगुरु दयाल पहुंच जाते हैं। अभी कुछ दिन के पहले की गुरु महाराज की बात है, ये साधना की नहीं, मैं ऐसे लेटा था, उस समय गुरु महाराज अंदर में आए। बहुत लोग कहेंगे भाई ये चीजें क्यों बता दो, वो किस लिए बता रहा हूं, आपसे संबंधित इसलिए बता दे रहा हूं। गुरु महाराज आए और ऐसे सत्संग सुनाते हुए कहा, अभी ज्यादा से ज्यादा 15 दिन के अंदर की बात है। उस समय मैं बिजनौर, जहां विदुर जी का नाम सुनते होगे, बिजनौर से सत्संग सुना करके और दूसरे दिन आया, थक गया था तो चुपचाप लेटा था। तो गुरु महाराज आए बड़ी ही मौज में, लाखों लोग बैठे, मैं भी बैठा, तो सामने ही बैठा, कहा गुरु महाराज की दया हो गई, आज सत्संग तो सुनने को मिलेगा। गुरु महाराज सत्संग सुनाना शुरू किए, काफी लोग हैं, और गुरु महाराज सत्संग सुनाने जब शुरू किए तो पहली लाइन गुरु महाराज ने यही कहा, अभी सभी लोग खाने पीने में लगे हैं। ये गुरु महाराज का पूरा वाक्य है कि मतलब भजन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, सब लोग खाने पीने में लगे हैं। तो देखो प्रेमी भाई बहनों, हम सबसे विनती करेंगे, ये सभी से संबंधित था इसलिए बता दिया कि आप सब लोग भजन करो। खाने के लिए गुरु महाराज ने नहीं मना किया, आप खूब खाओ, लेकिन भजन के समय भजन और खाने के समय खाना खाओ, और शाम को थोड़ा कम खाओ, और बहनें किसी के साथ ज्यादा जबरदस्ती करके ना रखा करें। क्यों? जिससे कि हर एक का भजन हो पाए, और दूसरी बात जो है वो दूसरों के लिए आया है, हर भाई बहन का भजन बन जाए। अगर सच्चा होगा तो वो ये जरूर विनती करेगा कि हर भाई बहन का भजन बन जाए, उसको कुछ मिले, तब तो अंदर में चलोगे, तभी तो कुछ करोगे। और देखो, एक बुझा हुआ दिया किसी को जला नहीं सकता है, एक जलता हुआ दिया ही हजारों लाखों करोड़ों दिया को जला देगा। इसीलिए तो प्रार्थना करते हो, इतनी शक्ति हमें दो मेरे सतगुरु, खुद भी जागूं जगत को जगाता चलूं। भाई गुरु महाराज से क्या कहते हो, इतनी शक्ति, ऐसी दया करो कि मैं भी जगूं मालिक और सबको जगाता चलूं आपकी दया से। और देने वाला कौन है? अपने गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। तो इनके चरणों में बैठ करके आप करोगे तो पा जाओगे। तो आप लोगों को मैं अब थोड़ा सा कैसे सुमिरन करना चाहिए, कैसे भजन करना चाहिए, कैसे दया की भीख मांगनी चाहिए, ये बताऊंगा। वो आप ध्यान से करो, समझना, और जाके अपने घर में करना। 5-5 मिनट में यहाँ कराऊंगा, ज्यादा नहीं कराऊंगा। आपको के मच्छर या फिर कीड़े, वैसे कीड़े भी चले गए, कर सकते हो। और सोते तो दिन प्रतिदिन हो जम करके, वैसे सोना भी कम चाहिए। जो सच्चे गुरुभक्त होते हैं, साधना जो भी करते हैं, कोई भी मेडिटेशन करता है, उसको गुरु महाराज ने कहा 3 चीजें अपने अंदर धारण करना चाहिए। कम खाओ, गम खाओ, बर्दाश्त करो, और कम सो। कम खाओगे तो आलस्यता नहीं आएगी, ज्यादा खा लोगे तो तुरंत नींद आ जाएगी, सो जाओगे। नाक भी बहुतों की बोलने लगती है तो और दिक्कत, दूसरे को भी परेशान करोगे। तो कम खाओ, आप चुस्त और दुरुस्त रहोगे, इससे ये फायदा होगा। और कम बोलो, कम बोलो के लिए क्या होगा कि कम बोलोगे तो दूसरे की निंदा नहीं होती। जैसे किसी से प्रेम से मिलना था, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट में बात पूरी हो जाएगी, 10 मिनट में पूरी हो जाएगी। उसके बाद अगर आप कुछ कर रहे हो तो निंदा ही होती है। तो निंदा, आपको पहले ही बताया संतों ने कि निंदा से बड़ा कोई पाप
बड़ा नहीं होता है, वो सबसे बड़ा पाप है, तो उसको मत करो। तीसरी चीज क्या है, गम खाओ। कोई दो शब्द बोल दे घर में या बाहर भी तो बर्दाश्त कर लो। मतलब गुरु मान ने ये नहीं कहा कि उबल मत पड़ो, जैसे नहीं कोई एक गाली दी तो आप 4 दे देते हो, तो कभी ऐसा मत करो। इग्नोर कर दिया, एक कान से सुना दूसरे से मान लिया निकाल दिया। इसीलिए कहते हैं गाली आवत एक है, उल्टत होत अनेक, जो इसको ना उल्टिए रहे एक की एक। अगर किसी ने गाली दिया, आप उलट करके दे दिए, घर में कोई एक बात कही, आपने जवाब दे दिया उल्टा, तो क्या होगा, बात बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वहीं पर आप एक भी बात नहीं बोलते हो, शांत रहते हैं कि हमारे गुरु महाराज ने तो ये समझाया, कहा होगा कोई बात नहीं, आज इनका मूड नहीं सही है, थोड़ा गुस्सा है, 2 मिनट नहीं बोलोगे तो शांत हो जाएंगे, वो शांत हो जाएंगे तो सब खत्म, कोई बात विवाद नहीं होगी। तो आप शांत रहो, मतलब कि गर्म मत हो। तीसरी बात, फिर चौथी बार गुरु महाराज ने कहा कम सोओगे तो क्या होगा, भजन कर ले जाओगे, भजन कर ले जाओगे और सांसों की पूंजी बचेगी। कोई भी आदमी सोता है सामान्य तौर से तो 30 सांसें लेता है, बैठा रहता है तो 8 लेता है, और चलता है तो 18 सांसें लेता है, और जब वो बच्चों से संबंधित कार्य करना होता है, सृजन का काम, तो 72 सांसें उसकी खर्च होती हैं। तो कम सोना चाहिए, 30 सांसें आपकी जाती हैं। सामान्य तौर से जब साधना करते हो तो क्या होता है कि धीरे धीरे करके एकदम मन चित्त बुद्धि सब शांत हो जाता है, शांत हो जाता है। ये सूरत जीवात्मा ऊर्ध्वगामी होने लगती। आप देखोगे जब एकदम शांति से बैठ जाओगे, कोई भी कर ले, जिसको नामदान नहीं मिला वो भी शांति से थोड़ी देर बैठे, एकदम चुपचाप हिले डुले नहीं, तो क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा कोई चीज धीरे धीरे ऊपर उठ रही है, ऐसा महसूस होगा। तो वो क्या है, सूरत का आपका जीवात्मा का आत्मा का प्रकाश पूरे शरीर में फैला है और वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है, इसलिए आपको महसूस होता है। तो वही काम आपको करना है। अब क्या करो, सबसे पहले तो एक प्रार्थना बोलनी रहती, कोई भी जो आपको मुंह जबानी याद है वो बोलना। उसके बाद में क्या करना कि देखो एक ऐसी माला ले लेना। पहले तो मैं नए लोगों को बता दूं, मान लिया इसमें कुछ नए लोग हों गांव के, तो आप लोग कोई भी प्रार्थना याद हो, पहले नहीं याद है तो आंख खोल कर बोल लेना और धीरे धीरे 10-15 दिन में याद कर लेना। कोई एक विरह की प्रार्थना जो मैंने बोली है, चाहे या यहाँ की जो माताएं बहनें रहती हैं, जैसी आपकी मतलब बोली भाषा है उसमें सीख लो, लेकिन अधिकतर मैं ये कहूंगा हिंदी में सीखो। हिंदी में, क्योंकि उच्चारण जो होता है ना, उच्चारण जब तक सही नहीं होगा, जैसे जो नाम होता है प्रभु का, उसका उच्चारण सही होना चाहिए, उसका एकदम सही उच्चारण निकलेगा तभी वो मालिक सुनेगा, और नहीं तो सुनता नहीं है। तो हिंदी में लोगे तो उच्चारण एकदम सही निकलेगा। तो उच्चारण इसलिए कहा हिंदी में याद कर लो, और नहीं तो अपनी ही में याद कर लो, कोई जरूरी नहीं, वो भाव का ही भूखा है, कोई बात नहीं, अपने में याद कर लो। उसके बाद एक आप कहो, जय गुरुदेव, हे मेरी गुरु महाराज, आपको कोटि बार प्रणाम। ऐसे अंदर में आंख बंद होना चाहिए, सर पर कपड़ा जरूर होना चाहिए, चाहे साड़ी का रख लो, चाहे आपके यहाँ स्कार्फ हो उसका रख लो, जो माताएं बहनें मान लिया सूट पहनती हैं तो चुन्नी रख लो, जो भी हो सर ढका होना चाहिए। यहां तक करो तो अच्छा है, नहीं तो सर ढका होना चाहिए। सर ढक लो और आंख बंद कर लिया। अब एक माला पकड़ लिया ऐसे कि बाद में ना उठाना पड़े, इसलिए इसमें 108 दाना होता है, याद रखना 108 दाने की होनी चाहिए। ऊपर एक सुमन्नी होती है, अलग होती है। 108 दाने की माला ले लेना और आंख बंद कर लिया, प्रार्थना पहले ही बोल लिया। उसके बाद में कहा जय गुरुदेव, और जो पहले से नामदानी नहीं, गुरु महाराज से नहीं मिले, वो गुरु महाराज को अपना गुरु मानेंगे, स्वरूप देख लेंगे और कहेंगे, हे गुरु महाराज, मैं आज से आपको गुरु अपना मानती हूं, और आज से मैं कोई भी अंडा मांस मछली शराब नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगा, नहीं पीऊंगी, नहीं पीऊंगा, ये शपथ लेंगे और आपको ही गुरु मैं मानूंगी। इतना कह करके जब संकल्प आप ले लीजिएगा, उसके बाद ये कीजिएगा, उससे पहले नहीं, कोई फायदा फिर नहीं। वैसे मालिक तो दयालु, बहुत दया कर देंगे, लेकिन
जो सही में है वही वैसा ही करो। तो एक प्रार्थना बोली, अब अंदर में कहना, आंख बंद हो गई, एकदम सामने देखो, एक टक जहां माता है मैंने बिंदी लगाती है, एक सामने देखो, कहना जय गुरुदेव, हे मालिक, मुझसे आज तक जो भी गलती अपराध हुआ हो, उन समस्त गलतियों अपराधों को हमेशा हमेशा के लिए माफ कीजिए, दया कीजिए और मेरे मन बुद्धि चित्त को रोक दीजिए अपनी दया से, और मेरे अंदर की आंख को, शिव नेत्र को मेरे खोल दीजिए। ऐसा आप कहना, अंदर में आंख बंद किए रहना। इतना कहने के बाद जो नए हैं वो कहेंगे जय गुरुदेव, अंदर में जय गुरुदेव बोलेंगे, गुरु महाराज का ये जो स्वरूप पहले लगा, ऐसा स्वरूप याद करना, कोशिश करना, कुछ दिन में आ जाएगा। फिर ये मन का आगे बढ़ाना, जय गुरुदेव बोलना, फिर गुरु महाराज का स्वरूप याद करना, फिर आगे वाली मन का पकड़ना, जय गुरुदेव बोलना, गुरु महाराज का स्वरूप याद करना, फिर आगे वाली मन का पकड़ना, गुरु जय गुरुदेव नाम बोलना अंदर से। ये जीभ नहीं हिलती, याद रखना, ये जीभ नहीं हिलनी चाहिए, अंदर अंदर अंतरात्मा से। फिर जय गुरुदेव बोलना, गुरु महाराज का स्वरूप याद करना, फिर जय गुरुदेव नाम बोलना, गुरु महाराज का स्वरूप याद करना। तो ये पूरी माला कर लेना। फिर ये पूरी हो जाए तो एक माला और करना, कम से कम 2 माला प्रतिदिन करना। तो ये कहलाता है सुमिरन। ये मान लिया एक हफ्ते 2 माला किया, फिर धीरे धीरे इसको और बढ़ा देना, 8 माला करना प्रतिदिन, 8 माला करना। उसके बाद धीरे से इसको किनारे रख देना अपने, बिना आंख खोले, आंख मत खोलना, कोशिश यही करना, और आंख बंद किए किए यहाँ पर देखो, एकदम ठीक सामने एकदम देखना यहाँ पर। तो क्या होगा कि यहाँ पर देखोगे तो एक काला, एकदम पहले जैसे आंख बंद कर दो तो काला रहता है, काले में भी काला एक आएगा, थोड़ा इतना बड़ा, समझ लो 1 रुपए के बराबर, जैसे सिक्का नहीं होता, सिक्का उतना बराबर काला आएगा। उस काले पर ही के अंदर बीचों बीच में देखना, तो थोड़ी देर के बाद उजाला आएगा, सुई की नोक के बराबर उजाला आ जाएगा, सफेद। अब उसको जब देखते रहोगे तो क्या होगा, मालिक की दया होगी तो कभी जुगनू जैसे यहाँ पर जलता हो, अगर एक कीड़ा होता है जो लप से करता है तो जल जाता है, तो नीला प्रकाश हो जाता है, वैसा तो वो बरसात में ज्यादा होता है, तो क्या होगा कि वैसा प्रकाश आपको हल्का हल्का बढ़ता हुआ देखो। फिर उसमें देखोगे, धीरे से उसी पर देखते रहो, ऊपर नीचे मत करना, ना नीचे ना अगल ना बगल, एकदम सामने देखना। तो क्या होगा, उसमें ऐसे लप से होगा, तो जैसे तारा होता है, तारे की तरह से ऐसे लप लप करना शुरू करेगा, सफेद और वो वास्तव में नीला प्रकाश होता है, सफेद और काले से बनकर के नीला प्रकाश। तो नीला ऐसे लप लप ऐसे करेगा, ऐसे करते करते लप से ऐसे खुल जाएगा। जैसे खुलेगा तैसे आपको ये जैसे रचना देखते हो, जैसे हमको आपको देखते हो, यहाँ की चीजें देखते हो, अंदर वाली देखने लगोगी। उसको कहते हैं, जैसे ही वो दिव्य दृष्टि खुलेगी, पहला कदम आपका स्वर्गलोक में पड़ेगा। समझ में आई बात? आज तक का स्वर्गलोक देखने की जीते जी किसी ने नहीं बताया, लेकिन मेरे गुरु महाराज आपको बता रहे इस तरह से, किस तरह से आपको देखने को मिलेगा। फिर गुरु महाराज की जो मौज होगी, बड़े बड़े पहाड़, नदियां, बड़े सुंदर सुंदर, बहुत महक आएगी, अंदर में इतनी खुशबू आएगी कि आप एकदम से गदगद हो जाओगे, प्रसन्न चित्त हो जाओगे। और बड़े बड़े आपको गुरुद्वारे दिखाई देंगे, एकदम सफेद फक व्हाइट, ऐसे ऐसे ऊपर में है, तो वो सब दिखाई देने लगेंगे। और गुरु महाराज को जब पुकारे हुए तो गुरु महाराज भी अंदर में मिलेंगे, वो एकदम नूरी स्वरूप, चम चम चमकता हुआ नूर बरस रहा होगा, एकदम जैसे चांदनी छड़क खिली होती, चांदनी रात हो एकदम से, तो वैसा एकदम से आपको दिखाई देने लगेगा, और बहुत प्रसन्न आप हो जाओगे। ऐसी दया मालिक की होने लगेगी। जब आपको ये सब दिखाई देने लगेगा तो उसको देखना, लेकिन हजम कर लेना, बक मत देना। क्यों? क्योंकि दूसरे को दिखाई नहीं देता, वो आपको झूठा मानेगा कि तुम झूठे हो। क्यों? क्योंकि वो अंधा है, वो अंधा गुरु बहरा चेला वाली बात आएगी, तो उसको तो कुछ दिखाई नहीं देता जिससे कहने जा रहे, क्योंकि आज तक पूजा किया ना तो कोई मिला ना कोई मिला, कभी कुछ मिला ही नहीं। अब आपको जो मिलने लगा, किसी दूसरे से कहने जाओगे तो कहेगा मैं तो 50 साल से जो है पूजा कर रहा हूं, अगरबत्ती दिखा रहा हूं, आज तक भगवान ने दर्शन नहीं दिया। तो तुमको कहां से होगा, झूठ बोल रही है, चल भाग, या जिसको भी भगा दे, कोई भी इंसान ऐसे कह देगा पागल है, कह देगा पागल है। इसीलिए गुरु मां ने कहा कि आपको बताना नहीं है, आप उससे बता सकते हो जो साधु हो, कम से कम। साधु उसको कहते हैं जो तीसरे धाम से ऊपर चलता हो, मतलब ब्रह्म से ऊपर पार ब्रह्म,
वहां पर मानसरोवर है, उसमें स्नान किया हो, उसके आगे चलने वाले को साध कहते हैं। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि साध का संग करो, किसी और के लिए नहीं कहते हैं, साध का संग, तो उसका करना। तो आपको जब दिखाई देगा हजम कर लेना। तो कभी सत्संग होगा तो आपको सब कुछ वैसे भी थोड़ा थोड़ा तो बताया ही जाता है, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आता है तो आप पूछ लो अलग से, लेकिन सबके सामने मत कहो, क्योंकि सबके सामने में दिक्कत आपकी होगी, बंद होने का ज्यादा रहता है, बहुत रहता है चांस, बंद हो जाएगा। तो इस तरह से इसको कहते हैं ध्यान। जो देख रहे थे अभी मालिक की चीजों को, इसको कहते हैं ध्यान। पहले वाला जो किया था वो कह रहा था सुमिरन। अब क्या है, दोनों कानों को बंद कर लो। जब दोनों कानों को बंद करोगे, जैसे आपका ध्यान हो जाए, जब तक दिखाई देगा तब तक आप करना, जब दिखाई देना बंद हो जाए तो छोड़ देना। लेकिन जब तक दिखाई देगा, जो गुरु महाराज दिखाए ऊपर में, उतनी दूर तक चली जाना। ये उड़ के जाती है, याद रखना। आपको ऐसा लगेगा कि मैं उड़ रही हूं, तो ये सच है, मैं पहले से बता दे रहा हूं। नहीं तो वहां कहोगी अरे क्या हो गया, ये क्या हो गया, मैं कैसे उड़ रही थी। उड़ करके ये जीवात्मा जाती है, चलती उड़ती हुई, तो उड़ती हुई आसमान में चली जाओगी। और गुरु महाराज जो दिखाएंगे वो देखाओगे। फिर जब बंद हो जाए तो क्या करना, दोनों कानों को बंद कर लेना। तो फिर वो आवाज आएगी जो आकाशवाणी मैंने बताई, तब वो आने लगेगी। जो पंडित जी के यहाँ आपने सुना, या मंदिर में जाती हूँ टन टन बजता, वो सब बजने लगेगा। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि घुमड़ घुमड़ गर जई घन घोरा, बाजे ताल मृदंग अनूपा। बादलों की गड़गड़ाहट और मृदंग की आवाज बार बार ऊपर में हो रही है, ऐसा घना घोर आवाज होती है। उन्होंने तो सब कुछ रामायण में लिख रखा है, कभी पढ़ते नहीं, समझते ही नहीं हो, केवल बाहर बजा लेते हो कि हम बजा लें। तो बाहर में बजाने का नाम भजन नहीं होता है। ऊपर से जो आवाज आती है प्रभु परमात्मा के पास से, उसको सुनने का नाम भजन है। ठीक है, तो जब दोनों कानों को बंद कर लोगे, दाहिने कान की तरफ या बीचों बीच में जहां छोटा बच्चा होता है, तो उसका जब आप उस पे तेल मालिश करती तो बहुत कोमल भाग होता है। वहां पर जैसे हृदय नहीं ऐसे ऐसे लप लप करता है, तो ऐसे ऐसे स्पंदन होता है। वहां पर या तो वहां आवाज आएगी तेजी से, और या दाहिने कान की तरफ से एकदम से। क्योंकि पीछे की गुरु महाराज क्या कहते हैं, इन दोनों आंखों के तरफ के बीचों बीच पीछे की तरफ जीवात्मा बैठी है। तो समझना चाहिए कि वो बैठी कहां पर है हकीकत में, तो पीछे की साइड में। तो आपके बीचों बीच में या एकदम दाहिने साइड में ऐसे आवाज है। बाएं साइड नहीं सुनना, याद रखना। बाएं साइड कितनी भी आवाज आए, चाहे सत्संगी को चाहे गैर सत्संगी हो, बाएं की आवाज नहीं होती, सुनना है वो काल की आवाज होती है। वो आपको बढ़ने नहीं देंगे, आपको दिक्कत होगी। हमेशा दयाल की आवाज दाहिने साइड से आती है, बीचों बीच में या दाहिने साइड। तो आपको वो आवाज सुननी है। तो जब वो मस्ती की एकदम आवाज होगी, जैसे यहाँ की आवाज सुनते हो तो एकदम मस्त हो जाते हो, सब लोग नाचने लगते हैं, करते हो ना डांस। तो आप सोचो कि वो प्रभु की बनाई हुई आवाज कितनी मस्त होगी। तो उसको जब सुनने लगोगे तो एकदम मगन हो जाओगे, एकदम प्रसन्न चित्त रहोगे हमेशा। तो उसको सुनने का नाम भजन है। दोनों कान ऐसे बंद कर लेना ऐसे, और इधर से ध्यान से सुनना, तो आपको सुनाई देने लगेगा। तो ये तो ध्यान और भजन तो सभी के लिए। अब सुमिरन में आपको पुनः बता दे रहा हूं, जो सत्संगी है पहले के। देखो, सबसे पहले तो मैंने आपसे कहा एक प्रार्थना बोलना है। अच्छा होता है कि आंख बंद करो, और वैसे तो मुंह जबानी बोलना चाहिए अंतरात्मा से, लेकिन नहीं, अगर मुंह जबानी बोल पाते हो तो आप बोल करके बोल लो, आंख बंद होनी चाहिए। और गुरु की एक प्रार्थना आपको कम से कम एक, जिसकी साधना या मन नहीं रुकता है उसको कम से कम 4 प्रार्थना मुंह जबानी अंदर से याद होनी चाहिए, 4 बोलनी चाहिए। जिसको कुछ काम प्राप्ति करनी है तो 4 बोले। 4 जब बोलोगे तो क्या देखोगे, धीरे धीरे आपका मन रुकने लगा। जब मन रुकने लगेगा तभी तो भजन करोगे। जब मन भाग रहा है तब क्या भजन करोगे। तो पहले भाव बनता है, भाव बनने के बाद भजन होता है। तो पहले आपका भाव हल्का सा बन जाएगा। अब क्या करो, आंख मत खोलना। प्रार्थना करने के बाद में अंदर में कहना, हे गुरु महाराज, अब विनती करना है जैसे मैंने कराई थी। जय गुरुदेव, हे गुरु महाराज, मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो आज तक, तो उन समस्त गलतियों को, अपराधों को माफ कीजिए, दया कीजिए, मेरी दिव्य दृष्टि को खोलिए। ये कहने के बाद आप ये माला पकड़ लो, और जैसे आपको गुरु महाराज ने कहा है कि पहली माला
गुरु की होती है जय गुरुदेव नाम की। जय गुरुदेव नाम लोगे तो, लेकिन इससे पहले गुरु माँ ने दृष्टि प्रणाम आपके लिए बताया है। जो भी सत्संगी हैं जिनको 5 नामों का नाम दान मिला है वो क्या करेंगे? दृष्टि प्रणाम करेंगे। मतलब गुरु का नाम लिया, जय गुरुदेव नाम, गुरु के स्वरूप को याद किया, कहा आपको कोटि बार प्रणाम। फिर पहले स्थान के नाम का नाम लिया और उनका रूप जो बताया गुरु मान ने वो याद किया और कहा आपको कोटि बार प्रणाम। फिर दूसरे स्थान के धनी का नाम लिया, उनका स्वरूप याद किया, फिर उनको प्रणाम किया। फिर तीसरे धनी का नाम लिया, उनका स्वरूप याद किया, उनको प्रणाम किया। फिर चौथे धनी का नाम लिया, उनका स्वरूप याद किया, उनको प्रणाम किया। फिर 5वें धनी का नाम लिया, उनको का रूप याद किया, उनको प्रणाम किया। फिर गुरु महाराज का नाम लेकर उनको प्रणाम किया। तब ये जय गुरुदेव नाम वाली तब आप शुरू करोगे। जय गुरुदेव अंदर में और एक टक यहीं सामने देखो, जय गुरुदेव, गुरु महाराज के स्वरूप को याद करो, जय गुरुदेव गुरु महाराज के स्वरूप को। ये पूरी माला हो जाएगी। फिर दूसरी माला पर आपको एक मन का पे 5 नाम बोलना है। पहले स्थान का नाम, दूसरे स्थान का नाम, तीसरे स्थान का नाम, चौथे स्थान का नाम, 5वें स्थान का के धनी का नाम। और रूप क्या याद करना है? गुरु महाराज का। 5 धनियों का नाम बोलना है, लेकिन गुरु के स्वरूप को याद करना है। इस तरह से ये पूरी माला करोगे। अब पहले नाम वाली करोगे जो गुरु मान ने बताया। तो पहले स्थान के धनी का नाम लो और उनका स्वरूप याद करो। फिर पहले स्थान के धनी का नाम लिया, उनका स्वरूप याद किया। इस तरह से ये आपकी तीसरी माला होगी। फिर जब पूरी हो जाए तो दूसरे धनी का नाम लिया, उनका स्वरूप याद किया, उनका नाम लिया, उनका स्वरूप याद किया। इसी तरह से तीसरे का, इसी तरह से चौथे का, इसी तरह से 5वें का। अंत में जय गुरुदेव नाम वाली किया और जय गुरुदेव नाम का स्वरूप याद किया। जब जय गुरुदेव नाम लिया तो गुरु महाराज का स्वरूप, फिर ये चुपचाप रख दो। अब रख दिया तो जैसे मैंने ध्यान बताया वैसे आपको करना है, जैसे भजन बताया वैसे भजन। अब हम आपको एक प्रार्थना बोलेंगे, उसके बाद में सब लोगों को आंख बंद करके करना और यहीं देखना, एक टक यहीं देखते रहना। और फिर 5 मिनट के लिए ध्यान में बैठाएंगे और 5 मिनट के लिए भजन। फिर उसके बाद में आरती होगी, फिर भोजन प्रसाद। जय गुरुदेव। जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे वैसे आप करना। जो बोलेंगे अपनी, जब तक प्रार्थना बोलेंगे तब तक तो मुंह से बोलना और उसके बाद अंतरात्मा से बोलना। जय गुरुदेव। गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, नाम के रंग में रंग जा। मिले तो ही दाम निज अपना, मिले तो ही दाम निज अपना। गुरु की शरण को दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं सरना, बिना इसका नहीं सरना। लाभ और मान क्यों चाहे, लाभ और मान क्यों चाहे। पड़ेगा फिर तुझे देना, कर्म जो जो करेगा तू, कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना, वही फिर भोगना भरना। जगत के जाल से ज्यों त्यों, जगत के जाल हटो मर्दानगी करना, हटो
घट में, किसी को जीतना कठिना, पढ़ो तुम इसी के पीछे, और सब ही जतन तजना, जिन्होंने मार मन डाला, उसी को सूरमा कहना, गुरु से प्रीत कर पहले, बहुर घट शब्द को सुनना, बात ये मान दो मेरी, और नहीं कर कछु जतना, हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सूरत को गगना, और सब काम जग झूठा, त्याग दे इसी को गहना, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, जय सभी भाई बहन आंखों को बंद कर लेंगे, सर पर जरूर कपड़ा रख लेंगे, जो भी कपड़ा उनके पास में है वो सर पर रख लेंगे, दोनों आंखों के मध्य में देखना है, और जो मैं बोलूंगा उसको अब अंदर अंदर कहना है, बाहर से आपको नहीं कहना है, अंदर अंदर कहो, जय गुरुदेव, अंदर अंदर बोलना है, मुंह से नहीं बोलना है, जय गुरुदेव। हे गुरु महाराज, मेरे सद्गुरु, आपको कोटि बार प्रणाम। हे मालिक, मुझसे जाने अनजाने में आज तक जो भी गलती अपराध हुआ हो, उन समस्त गलतियों को अपराधों को माफ कर दीजिए, दया कीजिए, और मेरी मन बुद्धि चित्त को रोक दीजिए अपनी दया से, और मेरी दिव्य दृष्टि को खोल दीजिए, हमें अपने दर्शन दीजिए, और दिव्य लोकों को, अंदर की रचनाओं को दिखाइए। हे मालिक, हम आपके चरणों की दास हैं, मुझ पर दया कीजिए। जय गुरुदेव। आंख बंद कर लो और बीचों बीच में एकदम ठीक सामने देखो, जहां माताएं बहनें बिंदी लगाई हैं, ठीक सामने वहीं पर देखो, और जहां भाई लोग तिलक लगाते वहीं पर एक टक देखो। वहीं पर देखते रहोगे तो 1-2 मिनट 4 मिनट के बाद में एक काला से काला धब्बा दिखाई देने लगेगा। उस काले से धब्बे में गोल गोल जो काला होगा, काजल से भी काला होगा, उसी में देखोगे तो बीचों बीच में सुई की नोक के बराबर उजाला आ जाएगा। उसी में ध्यान से देखते रहना।
फिर वो बड़ा प्रकाश हो जाएगा तारे की तरह से, फिर वो फूटेगा, फिर आपको रचना दिखाई देने लगेगी। अंदर अंदर आप जय गुरुदेव बोलते रहो, ठीक सामने देखते रहो, और गुरु महाराज से विनती जरूर करना कि गुरु महाराज मुझ पर दया करो। जब हम जय गुरुदेव बोलेंगे तो वही लोग खोलना आंख जिनको दिखाई नहीं दे रहा होगा। जिनको कुछ दिखाई देने लगे अंदर में, वो जब तक दिखाई देगा तब तक देख करके उसके बाद खोलेंगे।